आज के इस वीडियो में पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दृष्टिकरण क्या है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया विधि समझाइए। इसके पहले हम पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति उपयोग के लिए वीडियो बना चुके हैं। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप यह वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह उपयोग। तो सबसे पहले हम दृष्टिकरण को परिभाषित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं। और सरल शब्दों में प्रत्यावर्ती धारा को अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट या फिर दृष्टि धारा में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं दृष्टिकरण या रेक्टिफिकेशन। और जो उपकरण, यहाँ पर चित्र में देखिए उपकरण दिख रहा है, जो उपकरण एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उस उपकरण को हम कहते हैं रेक्टिफायर या फिर दृष्टिकारी। अब चित्र का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को लगाते हैं, अर्थात यहाँ पर हम 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा देते हैं। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर इस पर हम लगा देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। यहाँ पर देखिए, ये है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ इसकी ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पर ये आपको रेड कलर से 2 वायर निकले हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं। और ये चूँकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इसका ये जो इसका आउटपुट हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें कितना, 12 वोल्ट का। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा हम लगा रहे हैं कितनी, 220 वोल्ट का। इसके बदले में यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का एसी प्रत्यावर्ती धारा ही हमें मिलेगी आउटपुट में भी। और इसके आउटपुट में यहाँ पे आपको 3 वायर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक वायर ये है, एक वायर ये है, और ये है नेगेटिव। तो अब इसके आउटपुट में देखिए, यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पे एक वायर ये आपको जाता हुआ दिख रहा है, वो वायर ये है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे डायोड D1 को जोड़ देना है। और एक वायर आपको दिख रहा होगा बीच में, ये ब्लू कलर का, ये वायर ये है, इसमें लोड R या फिर एक रेजिस्टेंस को हमें जोड़ देना है। यहाँ से ये बीच से जो वायर गया है, यहाँ से आपको इससे ये ब्लू कलर का जो है, इससे आपको लोड R या प्रतिरोध आपको जोड़ देना है। यहीं से हमें आउटपुट में DC मिलना है। और यहाँ से ये जो तीसरा वायर दिख रहा है, ये B, ये यहाँ से लाके यहाँ पे आपको एक डायोड D2 जोड़ देना है। और अभी हमने जो वायर आपको दिखाए हैं, वो डायोड D1 के तीसरे से जोड़ना है। इसी तरह डायोड D2 के जो तीसरा होगा, उससे आपको वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। कि ये जो तीसरा वायर यहाँ से ये ब्लू कलर का जो वायर आया है, इसको ले जाके ऐसे N क्षेत्र से जोड़ देना है, और दूसरा सिरा जोड़ देना दूसरे डायोड के N क्षेत्र से जोड़ देना है। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखिए, यहाँ पर हमने इसके इनपुट में इसकी ये प्राइमरी कॉइल है या प्राथमिक कुंडली है, और यहाँ पर हमने 220 वोल्ट का वोल्टेज लगाया, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो इसकी द्वितीयक कुंडली होती है, यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है, यहाँ पर भी वोल्टेज आ जाता है। परंतु यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जैसे ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का AC आ जाता है। ये है इसकी प्राइमरी कॉइल, ये वाली, और ये है इसकी सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर हमें अब कितना, 12 वोल्ट का AC प्रत्यावर्ती धारा मिल जाती है। अब आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में A रहेगा धनात्मक, और यहाँ से ये जो न्यूट्रल का वायर है, यहाँ पर ये रहेगा माइनस में। तो ये जो डायोड है, ये आ जाता है अग्रविनति में। अब आपको डायोड पता होगा कैसे काम करता है।
डायोड तभी वर्क करता है जब बैटरी के इसको P को धनात्मक विभव पर और N को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। तो ये जो डायोड होता है ये अग्र बायस या फॉरवर्ड बेस कंडीशन में होता है और उस समय यह अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। जबकि अगर ये पश्चिम बायस में हो, मतलब P यदि ऋण पर हो और इसको N को धन पर रखें, तो इसको बोलते हैं पश्चिम बायस कंडीशन में बोला जाता है। तो इस समय पर ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। कब प्रवाहित होने देता है? केवल एक ही कंडीशन में प्रवाहित होने देता है, जब P को रखा जाता है धनात्मक विभव पर और N को रखा जाता है ऋणात्मक विभव पर। अर्थात अग्र बायस की कंडीशन में जो डायोड होता है वो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो इस स्थिति में ये जो डायोड D1 है वो अग्र बायस में आ जाता है, अग्र अभिनति की स्थिति में आ जाएगा। तो इस समय पर ये जो डायोड है ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा। अर्थात यहाँ पर X से Y की दिशा में हमें धारा प्राप्त होगी। तो इस धारा को हम आउटपुट में बना देते हैं। ये बना दी हमने धारा। ये आउटपुट धारा हमें अब यहाँ पे प्राप्त हो गई है। इस समय देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु B है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऋण रहेगा। तो जो डायोड D2 है इसका जो P क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र से जुड़ा है? ऋण क्षेत्र से या माइनस क्षेत्र से जुड़ा है। तो डायोड D2 पश्चिम बायस में आ जाएगा। और अभी हमने बताया था कि जब डायोड पश्चिम बायस में होता है तो उस समय पर वह कार्य नहीं करता। अर्थात जो डायोड D2 है वो धारा के प्रथम अर्ध चक्र में कार्य नहीं करता। अर्थात ये जो धारा हमें मिली है ये किसके कारण मिली है? ये मिली हमें डायोड D1 के कारण। अब आगे देखिए, धारा के शेष अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा ने शेष अर्ध चक्र लिया। तो अब देखिए इसके स्रोत की जो ध्रुवता है बदल जाती। यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे भी अब क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अब जो डायोड D1 है वो किससे जुड़ गया? ऋण सिरे से जुड़ गया। मतलब जो डायोड D1 है अब ये आ गया पश्चिम बायस में या पश्चिम अभिनति में। और डायोड D2 देखिए अब किससे जुड़ा है? धन सिरे से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो डायोड D2 है ये आ गया अग्र बायस में और ये आ गया पश्चिम बायस में। अतः जो डायोड D1 है ये पश्चिम बायस में होने के कारण कार्य नहीं करता, परंतु डायोड D2 अग्र बायस में होने के कारण वर्क करता है। और जब ये डायोड अग्र बायस में होगा तो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा, जिसके कारण X से Y की दिशा में हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। और इस धारा को अब हम ग्राफ में बना देते हैं। तो ये धारा प्राप्त हो गई, परंतु ये धारा हमें किसके कारण प्राप्त हुई है? ये हमें डायोड D2 के कारण मिली है। अब प्रत्यावर्ती धारा ने फिर से एक अर्धचक्र लिया। ठीक है, अब अर्धचक्र लिया तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? धन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऋण। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ये धन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? ऋण आ गया। अब देखिए अब जो डायोड D1 है पुनः कौन सी पोजीशन में आ जाएगा? अग्र बायस में आ जाएगा। और डायोड D2 कौन सी बायस में आ जाएगा? पश्चिम बायस में आ जाएगा। तो पश्चिम बायस में आने के कारण जो डायोड D2 है ये वर्क करता नहीं है और डायोड D1 जो है वो वर्क करता है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, जिसके कारण X से Y की दिशा में हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर धारा प्राप्त हो रही है तो इसको हम बना देते हैं। अब ये धारा हमें किसके कारण मिली है? ये डायोड हमें D1 के कारण मिली है। तो हमने देखा धारा के प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 वर्क करता है, धारा के द्वितीय अर्ध चक्र में डायोड D2 वर्क करता है, फिर अगले चक्र में डायोड D1 वर्क करता है। इस तरह से ये बार बार क्रम चलता रहता है और आउटपुट में हमें धारा प्राप्त हो जाती है। और यह धारा हमेशा X से Y की दिशा में प्रवाहित होती है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, अपनी दिशा नहीं बदलती है। और यह धारा कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा। इसके पहले अर्धतरंग दिष्टकारी का PN संधि डायोड के रूप में उपयोग में
मैंने प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों को परिभाषित किया है, तो वहाँ से आप जाके ये देख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है। अतः स्पष्ट है पीएन संधि डायोड के इस उपयोग में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों में लोड आर में धारा प्रवाहित होती है। अतः इस रूप में पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।